Hello, dear students. Today's our topic is writing chemical formula. Okay, so it is most important topic because when any students want to study about further more about the science and mathematics, so it is very important for you, and it is also important in your class 10th because at the time the lots of students ask how to write the chemical formula and how to write chemical equation. Okay, तो at that time it is used to most useful. ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से याद रखेंगे. ठीक है, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, इट इज वेरी इजी फॉर दैट. ठीक है, फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, chemical formula is a symbolic representation. Symbolic means that sodium chloride, HCl, H2O, these are the symbolic representation of different elements. Just like sodium chlorine is a different element. ठीक है, hydrogen chlorine is different element, hydrogen oxygen is different element, hydrogen sulfate ठीक है is a different element, sulfur oxygen is different element. तो how these terms are connected to each other, ये सब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, इट हैविंग वन कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज वैलेंसी. वी कैन स्टडी furthermore here. ठीक है, so the chemical formula of compound is a symbolic representation of its composition. जो चीज प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कंपोजिशन जो बना हुआ है उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? फॉर दिस वी नीड टू लर्न. ठीक है, हमें क्या होना, सिंबल्स पता होना चाहिए. सोडियम किसको बोलते हैं, क्लोरीन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, क्लोरीन किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले नोट डाउन करने के लिए बताया था. ठीक है, एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल्स में दे हैव वन कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट इज नोन एज वैलेंसी. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग. मतलब क्या होता है, उसकी कितनी पावर है कि वो एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी चीजें वो अपने साथ एक साथ कनेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो एग्जांपल आपको केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, कौन कौन सी चीजें केमिकल फॉर्मूला होते हैं. एंड वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? तो कंबाइनिंग पावर मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास दो हाथ हैं. ठीक है, तो आप एक बार में कितने लड्डू अपने हाथ पे रख सकते हो? 2 लड्डू. ठीक है, 3 लड्डू भी रख सकते हो, लेकिन वी कैन से दैट जस्ट लाइक की बॉल, टेनिस बॉल बोल सकते हैं. ठीक है, वन टाइम पे हमारे पास 2 हाथ है तो अप्रोप्रिएटली वी कैन यूज ओनली 2 बॉल्स एट वन टाइम. ठीक है, दैट मीन्स इन अ वन हैंड. ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास एक हैंड है. ठीक है, एक हैंड्स में हम लोग कितने बॉल रख सकते हैं? 2 बॉल. तो इट इज अ केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, ऑक्टोपस वाला भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है. जस्ट लाइक ऑक्टोपस हैविंग 8 हैंड्स. ठीक है, ऑक्टोपस के पास कितने हैंड्स हैं आपके? टोटल 8 हैंड्स हैं. ठीक है, ये ऑक्टोपस बना लिए इसके. ये 8 हैंड हो गए. ठीक है, अब ये कितने ह्यूमंस के कितने कितने हैंड्स होते हैं? एक ह्यूमन होता है. ठीक है, एक ह्यूमन का 2 हैंड है, तो 2 हैंड इससे कनेक्ट हो गया. ठीक है, एक ह्यूमन का 2 हैंड है, 2 हैंड इससे कनेक्ट हो गया, 2 हैंड इससे कनेक्ट हो गया, और 2 हैंड्स ऑफ ह्यूमन इससे कनेक्टेड हो गए. ठीक है, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्टोपस इज 8. ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्टोपस 8, बट 8 हैंड्स मतलब क्या होता है, 8 हैंड्स है ऑक्टोपस के, तो एक ह्यूमंस के कितने हैंड्स होते हैं? 2 हैंड्स होते हैं. ठीक है, तो ऑक्टोपस कितने हैंड्स को कंबाइन कर सकते हैं एक समय पे? 4 हैंड्स. मतलब 4 ह्यूमंस के हैंड्स को ऑक्टोपस कंबाइन कर सकते हैं एट वन टाइम. तो दैट इज नोन एज वैलेंसी. द वैलेंसी मींस दैट द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट जस्ट लाइक ऑक्टोपस एक एलिमेंट्स मान लेते हैं यहाँ पे, which is connected you 4 humans hand at the one time. ठीक है, तो that is known as valency. Means that atoms of element will combine with another atoms of elements. ठीक है, एक elements और जितने भी मतलब कि क्या होता है, जितने another atoms के एलिमेंट्स के साथ कनेक्टिंग होने की जो प्रोसेस होती है, पावर होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज नोन एज वैलेंसी. ठीक है, एंड दिस वैलेंसी इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस टेबल. मतलब ये टेबल्स है,
आप वैलेंसी के बारे में आगे पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड कैसे बनाए जाते हैं एंड और भी चीजें होती है वैलेंसी के बारे में लिए, ठीक है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, दैट कैन बी मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, हियर देयर इज अ डिफरेंट ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ठीक है, मूविंग अराउंड द एटम्स, ठीक है, एटम्स के जो प्रोटॉन्स होते हैं, बीच में जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या होता है, वो लोग घूमते रहते हैं सराउंड में, न्यूक्लियस के सराउंड, दे कैन सराउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंड घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले वाले जो ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एटम्स अगर अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग पोजीशंस रखता है, ठीक है, तो वो उसका वैलेंसी कहलाता है, ठीक। ये आप आगे पढ़ेंगे, खैर ये बात की बात है, अभी आप इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आप इतना ध्यान दे लिंक, ठीक है, कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल में आपको लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन से कॉमन, ये मैंने आपको पहले भी आयन वाले में बनाने के लिए बोला था, तो दिस विल मेक अगेन आल्सो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस हियर नेम ऑफ पॉइंट, सिंबल्स, ठीक है, नॉन मेटालिक सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी के, कार्बन नहीं लिखा हुआ है, कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कार्बन की वैलेंसी 4 प्लस और माइनस दोनों होती है, ठीक है। एंड पॉलीएटॉमिक सिंबल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द हाउ टू मेक फर्स्ट वन रूल इज देयर, it can be also need to write in your copy given in your page number 38, ठीक है, क्या दिया हुआ है, the rules that you have follow while writing chemical formula are as follows, ठीक है। जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे तो इसके लिए एक रूल्स यहाँ पे बताया गया है, तो प्लीज नोट डाउन दिस आल्सो इन योर कॉपी, रूल्स फॉर कंबाइनिंग एलिमेंट्स, The valencies और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, ठीक है, जितने भी आयन्स जो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ वैलेंसीज होंगे उसके जो आयन्स होंगे वो एक दूसरे को मस्ट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसमें आयन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंगल चार्जेस, डबल चार्ज है, निगेटिव। When compound consist of metal, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है मेटल से बना हुआ है, ठीक है, तो एट ए टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल्स होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे और जो नॉन मेटल्स होगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल्स ऑफ द मेटल रिटन फर्स्ट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम इज अ मेटल हियर, ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, दीज आर ऑल द मेटल फर्स्ट, ठीक है, इसमें मेटल जो है वो पहले लिखे हुए हैं एंड आफ्टर दैट हियर इज अ नॉन मेटल, तो पहले आप मेटल्स लिखेंगे फिर नॉन मेटल्स लिखेंगे, ठीक है, जब लोग राइट डाउन करने के लिए इसको जाएंगे आगे, ठीक है। एंड इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, जब पॉलीएटॉमिक आयंस का फॉर्मूला मेकिंग किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, इन सभी को जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे इंडिकेट द रेशियो आल्सो, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, हाउ टू मेक फॉर्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है, हाउ टू मेक फॉर्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल कंपाउंड्स के लिए क्या करते हैं, द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स व्हिच आर मेड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, मतलब केमिस्ट्री में अगर सबसे जो सिंपल कंपाउंड्स जो फॉर्मूला होते हैं तो उनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड, मतलब कि वो कम से एटलीस्ट मतलब 2 एलिमेंट से मिलकर के एक कंपाउंड्स बनाते हैं आपके, कम से कम, तो दैट इज नोन एज बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। जब हम लोग व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, जब हम लोग कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब होता है जिससे मिल करके वो बने होते हैं, ठीक है, एंड देयर वैलेंसीज आर रिटन हियर,
of all, and these are given on your page number 38. Write all the things in your copies, okay, and after that you can all these things, ठीक है, जितने भी यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले नोट डाउन हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पे नोट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट लाइक कि फॉर्मूला, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किससे किससे मिलकर बना है, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। दिस ऑल वैलेंसीज आर गिवन इन योर दिस पेज, लर्न इट वेरी केयरफुली, ठीक है। जितने भी वैलेंसीज हैं इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ठीक है। दोनों को हम लोग ने क्रिस क्रॉस किया, दिस मेथड इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड जब हमें वैलेंसी पता होती है उसकी, तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे लिखते हैं, क्लोरीन की मतलब जो हाइड्रोजन 1 है तो 1 यहाँ पे है और क्लोरीन का 1 यहाँ पे हो गया, तो दैट्स कंपाउंड इज HCl। सेकेंड वन इज H2O। H2O हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ठीक है। तो इट्स मेड H2O, 2 इधर लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, तो इट्स मेड H2O। वैसे ही आपकी यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपकी बुक्स में रॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिख देंगे, ठीक है। तो इट्स मेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड आफ्टर दैट कैल्शियम ऑक्साइड, हियर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। जस्ट लाइक वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2, ऑक्सीजन ऑफ वैलेंसी इज 2, ठीक है। तो कायदे से तो इसको लिखना चाहिए Ca2O2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए Ca2O2। बट हियर व्हेन द थिंग्स आर क्रॉस टू ईच अदर, ठीक है, जब कोई चीज एक दूसरे को क्रॉस करेगी, 2 1 जा 2 1 जा कैंसिल आउट, एंड इट इज राइट डाउन एज अ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, हियर इज फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, जस्ट लाइक पॉलीएटॉमिक आयंस, यहाँ पे अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, ये सभी जब लिखे जाएंगे पॉलीएटॉमिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एट द टाइम वी यूज ब्रैकेट हियर, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। जस्ट लाइक हियर देखेंगे, ठीक है, हियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इज वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी इज 1 माइनस, ठीक है। वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट टू सेपरेट, ठीक है, अदरवाइज इट इज मेड डिफरेंट कंपाउंड। अगर आप इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ डिफरेंट। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज मॉलिक्यूल, आपको पता है मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, ये H2 इज मॉलिक्यूल, नाइट्रिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी कंपाउंड, ठीक है, जो 2 एलिमेंट से मिलकर, एटलीस्ट बाइनरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बना होता है, तो दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का जो मास होता है, इससे पहले हमने एटॉमिक मास पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो एटॉमिक मास के बाद अभी जो न्यू मास होगा दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है। जो एटॉमिक, इससे पहले लोग एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस का जो सम होता है, ठीक है, masses of all the atoms in molecule of the substance and relative mass can be expressed in atomic mass unit। और जो भी relative mass आता है इसका, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम लोग U से यूनिट से शो करते हैं, ठीक है। तो हियर रिलेटिव मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, पीछे आपकी लिखा हुआ है, ठीक है, बुक्स में देखेंगे आप पलट के। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, 16 यूनिट। सो लेट्स सी कैलकुलेट, हियर इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटॉमिक मास इज 1, तो दैट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके, प्लस
ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास इज 16। सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, जितना आएगा इट्स अ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वैसे सेम टू सेम हम लोग किसके लिए करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास बोल रहे हैं, ठीक है इसको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम है तो 1 ओनली लिखेंगे, प्लस नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 एटम है तो ओनली 14 लिखेंगे, प्लस हियर इज 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस 3 × 16। टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63 यूनिट्स। ओके डियर, and now our next topic is formula unit mass. It's the same like as a जो हमने पहले भी मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हुआ था ना, सेम ये वही है। ठीक है, बस ओनली डिफरेंस इज दैट एट द टाइम वी आर यूजिंग फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, मतलब क्या करेंगे? एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, है ना। जब हम लोग पहले, इससे पहले क्या करते थे? डायरेक्टली लिखते थे और ये कंप्लीट हो जाते थे। बट इन द फॉर्मूला यूनिट मास क्या करेंगे? इसको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 एटम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो इट्स मेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फाइनली कैलकुलेट इट्स 111 यूनिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग, वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट। ठीक है, पहले आप इसको समझ जाइए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इट इज लिटिल डिफिकल्ट, दैट इज ओके। थैंक यू क्लास।